अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3, द मैक्सवेल्स डायमंड एक्सपेरिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, 1867 में उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जो कि गैसेस के ऊपर था। और इसका ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। तो इसने इमेजिन किया कि दो कंटेनर्स हैं। पहले कंटेनर को उसने ए सपोज कर लिया और दूसरे कंटेनर को उसने बी सपोज कर लिया। फोकस रखिएगा। और सेंटर में एक पार्टीशन वॉल लगी हुई है। वो जो पार्टीशन वॉल है वो फ्रैक्शन लेस है और मालिकुलर साइज विंडो पर मुश्तमिल है। और उसको कंट्रोल कर रहा है एक डेमन, एक देव, एक ख्याली देव, क्योंकि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, तस्वुराती तजर्बा है। तो जो डेमन, जो देव है, उसके पास ये पावर है कि वो दोनों मालिक्यूल्स, दोनों कंटेनर्स के मालिक्यूल्स को क्रॉस मूवमेंट कर सकता है। यानी कंटेनर ए के मालिक्यूल जो हैं वो बी में जा सकते हैं और बी के ए में भी जा सकते हैं। और विंडो की ओपनिंग क्लोजिंग, इस पार्टीशन की, ये पावर किसके पास है? ये देव के पास है, डेमन के पास है। और डेमन के पास एक और भी पावर है कि वो इंडिविजुअल मालिक्यूल्स का मुशाहिदा भी कर सकता है। यानी जितने भी गैस मालिक्यूल्स एक कंटेनर में मौजूद हैं, उनका इंडिविजुअली ये उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो दोनों कंटेनर हैं, इसमें गैस के मालिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो सेम है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। अब होता क्या है कि डेमन जो है वो सिलेक्टिवली अलाउ करेगा फास्ट मूविंग मालिक्यूल्स को, जो कि कंटेनर ए में मौजूद हैं, कि वो पास कर जाएं कंटेनर बी में। और स्लो मूविंग मालिक्यूल्स को वो अलाउ करेगा कि वो कंटेनर बी से ए में चले जाएं। तो आप देखेंगे कि जब ये मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट से कौन सी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी गैस के मालिक्यूल पोजेस कर रहे हैं मूवमेंट की वजह से, तो फास्ट मूविंग मालिक्यूल जो हैं वो ए कंटेनर से बी में चले जाएंगे। और स्लो मूविंग मालिक्यूल जो हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, स्लो मालिक्यूल्स जो हैं, वो आपके जो हैं वो कंटेनर बी से ए में चले जाएंगे। अब आप गौर करें, तो जब फास्ट मालिक्यूल्स मूव करेंगे कंटेनर बी में और स्लो बी से ए में जाएंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने से जो कंटेनर ए है वो हॉटर हो रहा है और जो कंटेनर बी है वो कोल्डर हो रहा है। और यहाँ पर किसी किस्म की कोई एनर्जी एक्सपेंस नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्च नहीं है। यानी कि हम एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे और उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर ये काम हो रहा है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दूं कि क्या होता है। कि जैसे कि आपको पता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होती है जी, ट्रांसफ़र करती है। और इसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ जाती है। एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम जो होता है डिसऑर्डरनेस की जानिब जा रहा होता है, बेतरतीबी की जानिब जा रहा होता है और टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। अब जागे यहाँ पे अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दैट इज समथिंग एल्स। और ये तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैच करता है, उसके कॉन्सेप्ट को। लेकिन यहाँ पर हमने एनर्जी एक्सपेंस की ही नहीं है, खर्च की ही नहीं है, और उसके बावजूद जो है वो दोनों कंटेनर्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। मैक्सला जो था मैक्सवेल, उसके डायमंड्स का हम सोल्यूशन अगर चेक करें तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है जी, उसको वायलेट कर रहा है। और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब इस बात पर अगर गौर किया जाए, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द विंडो है, ये तो विदाउट एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। ये जो डेमन है जो कि विंडो को ओपन और क्लोज कर रहा है, ख्याली देव है, तो ज़ाहिरी बात है जब वो विंडो को ओपन या क्लोज कर रहा है तो उसमें तो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो रही है। तो ज़ाहिरी बात है एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। विदाउट एनर्जी इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो है वो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, सिस्टम का डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मैक्सवेल डायमंड्स का सोल्यूशन हमारे पास है, इस पर गौर व फिक्र किया गया और ये बात समझी गई कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडो बाय द डायमंड
इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एनर्जी जब आप प्रोवाइड करेंगे तो तभी एनोट्रॉपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें मिलता है मैक्सवेल डायमंड्स का सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे ही टॉपिक्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और चूंकि ये थॉट प्रोसेस पर इन्वॉल्व होते हैं, जल्दी से मैं अपना लेक्चर रिकैप करूँगा। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था दैट वाज मैक्सवेल डायमंड एक्सपेरिमेंट, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है, जिसका लास्ट में हमें सोल्यूशन भी मिल गया था, और मैं भी आपको याद करवा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मैक्सवेल जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, 1867 में उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जो कि प्योरली गैसेस के ऊपर बेस कर रहा था। उसने 2 कंटेनर लिए और दोनों कंटेनर के अंदर कुछ गैसेस की अमाउंट ले ली, और गैसेस का जो टेम्परेचर था वो सेम रखा, और सेंटर में एक पार्टीशन वाल रखी। वो पार्टीशन वाल ग्लास विंडो की थी और फ्रिक्शन लेस थी, और उसको कंट्रोल करने वाला था डेमन, एक ख्याली देव। उस ख्याली देव के पास ये पावर है कि ये उस विंडो को ओपन भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है, मालिक्यूल्स की क्रॉस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। पहले को कंटेनर ए कह रहे हैं, दूसरे को कंटेनर बी कह रहे हैं। कंटेनर ए से बी के में मालिक्यूल्स जा रहे हैं जो कि फास्ट मूविंग है, और बी से ए में जा रहे हैं वो स्लो मूविंग मालिक्यूल्स हैं। कंटेनर ए का टेम्परेचर बढ़ रहा है और कंटेनर बी का टेम्परेचर कम हो रहा है। और ये जो डायमंड है इसके पास ये भी पावर है कि वो इंडिविजुअली गैस के मालिक्यूल्स की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। अब यहाँ पर गैस के मालिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ रही है, और यहाँ पर मैक्सवेल के मुताबिक जी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रही। लेकिन जब हम उसके सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं तो हमें ये बात पता चली कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि ओपन टू क्लोज द विंडो को ओपन या क्लोज करना एनर्जी की खर्च के बराबर, एनर्जी प्रोवाइड करने के बगैर पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर बात है, जब विंडो जो है उसको ओपन क्लोज करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो उसकी बजाय ये पॉसिबल नहीं है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, और उसकी वजह से फिर एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती है। और यहाँ पर हमें ये सोल्यूशन मिलता है कि इस बात पर अगर गौर किया जाए, इस थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये बात वाज़ह है कि जो डायमंड है जिसके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडो है, जिसमें क्रॉस मूवमेंट ऑफ गैस के मालिक्यूल्स को वो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।